प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल MJ स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि NMMS एग्ज़ाम 2024 के जो पेपर आज हुआ है उसमें सेट वाले पेपर में साइंस के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स को जानेंगे। तो आप अपने पेपर के आंसर मिला लें, कितने आपके सही हुए और कितने गलत। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपके साइंस के 35 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। साइंस का पहला प्रश्न है और पेपर का 36वां प्रश्न है। निम्न में से कीट भक्षी पादप नहीं है, इनमें से कौन सा जो है वो कीट भक्षी पादप नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, अमरबेल जो है वो कीट भक्षी पादप नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी में भोजन अंतःग्रहण की विधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूसना। नेक्स्ट है निम्न में से भेड़ों की भारतीय नस्ल नहीं है, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट होगा। हालांकि ये भारत में भी पाई जाती है, तो ये जो नस्ल है ये पाकिस्तान में भी पाई जाती है। लोही नामक नस्ल की भेड़ है, वो पाकिस्तान में भी पाई जाती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सफ़ेद कपड़े पर लगा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है? तो इसका लाल होने का जो कारण है वो है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, साबुन का विलयन क्षारीय होता है। सेकंड हो जाएगा 41। क्रिस्टलीकरण का उदाहरण है, तो इसका भौतिक परिवर्तन का। क्रिस्टलीकरण जो है उदाहरण किस चीज़ का है? क्रिस्टल जो टूटते हैं तो वो फिजिकल चेंज होता है उसमें। ध्रुवीय भालू के में अनुकूल नहीं पाए जाते हैं, ये पहले भी आया हुआ प्रश्न है पेपर में। 42 का हो जाएगा राइट आंसर 4, शरीर का धारा रेखित होना। नेक्स्ट है पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब हो जाता है, तो वायु का दाब जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है 44। किस प्रकार की मृदा का उपयोग बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाने में किया जाता है? तो इसका जो सेकंड ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है, यह प्रक्रम किसका उदाहरण है? तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा, अवायवीय श्वसन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 46 है मानव रक्त परिसंचरण तंत्र में धमनी व सिरा का रंग होता है। धमनी और सिरा जो होते हैं उनका जो रंग होता है, धमनी का तो लाल होता है और सिरा नीले रंग की होती है। नेक्स्ट है पादप का जनन अंग जो होता है वो होता है पुष्प। चाल ज्ञात करने का सूत्र है, चाल होता है दूरी बटे में समय, तो कुल तय की गई दूरी बटे में लिया गया समय, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 49। विद्युत बल्ब का प्रतीक जो है 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पहले वाला है जो कुंजी का है, स्विच जो होता है ओपन स्विच का है। 4 नंबर सेल का है। क्वेश्चन नंबर 50 है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति नहीं है पूछा है, तो इसका एलईडी लाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से खरपतवार नाशी है, तो ये 2,4-D है जो ये 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कृषि हेतु मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए कौन सा यंत्र में? तो ये कल्टीवेटर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ से फैलता है। दूध से दही बनने में निम्न में से किस सूक्ष्म जीव का उपयोग है? लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव है, वो दूध को दही में बदलता है। स्वच्छ ईंधन जो है इसका CNG राइट आंसर हो जाएगा। कोयले से प्राप्त उत्पाद है, तो कोयले से जो प्राप्त उत्पाद है वो हो जाएगा कोक। नेक्स्ट है निम्न में से दाह्य पदार्थ नहीं है, 57 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 4 कांच। 58 अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर, अग्निशमन जो फायर वाले हैं ना वो नंबर है 101, तो 58 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वनोन्मूलन का प्राकृतिक जो कारण है वो है दावानल है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में वन्य जीव व आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं, ये होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो 60 का जो है 3 नंबर जो आंसर है वो करेक्ट होगा। 61 निम्न में से कौन सा परिवर्तन यौवनारंभ के दौरान नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा रजोनिवृत्ति जो होता है, मेनोपॉज इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ये नहीं होता है।
फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस जंतु का अंडा सबसे विशाल होता है? तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है सबसे विशाल होता है। संपर्क बल कौन सा है? तो इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा घर्षण बल जो है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो संपर्क है, क्योंकि जो दो ऑब्जेक्ट संपर्क में आते हैं तभी वो बल कार्य करता है। रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करने वाली ग्रंथि एड्रिनल जो ग्रंथि है वो इसका राइट आंसर होगा 64 का 3 जो होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण जो है ना वो क्या हो जाता है? घर्षण कम हो जाता है। घर्षण जो है कम हो जाता है। यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हैं तो उस पर लगने वाला नेट बल होगा जो क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट है, किस माध्यम में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? निर्वात में यानी वैक्यूम में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होता है। घर्षण कम करने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता? घर्षण कम करने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता? हाथों पर मिट्टी रगड़ना। निम्न में से किसमें मुकुलन पाया जाता है? मुकुलन जो बडिंग जो होता है वो हाइड्रा में पाया जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। 70 का, किसी वस्तु के कंपन के आयाम को यदि दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की प्रबलता कितने गुणक में बढ़ जाएगी? तो ये 4। तो 70 का क्या हो जाएगा? 4। तो ये थे अपने साइंस के प्रश्न, टोटल 35। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना 35 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जल्द ही बाकी सब्जेक्ट के आंसर की के वीडियो भी आपको बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएंगे। ओके।